वही सुरेंद्र इस समय मौजूद है सतनापुर में। हमारे साथ हैं एक चाची जी, हम इनसे जानकारी चाहेंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव होने वाला है, किसको वोट किया जाए, साइकिल को या कमल को? भैया कमल दे थे हम। अच्छा, कमल को देते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, इससे पहले कहाँ किए थे? पहले से शुरू से हम कमल लेते रहे। अच्छा, कमल को। गरीब है तो गरीब कौन मदद आवत भाई, तो के दे वोटवा के न दे भैया। तो हम तो सोचत यहाँ फुलवा बकिल फुलवा पर न दे पाए तो के दे साइकिलिया दे बकिल केहू आवे तो झाका है। मजबूरी देखे तब न वो के जानी कि हाँ ये मनैया। हाँ, दिमाग सही होता तो चाहे जहाँ सड़क पर भाग जाती है और भी भाग जाती है। अब यहाँ बैठा वो पता नहीं कहाँ खेल रही है। तो आप यहाँ पर भी बीमारी कहीं चली है? नहीं, तब दूर नहीं जाएगी, इतने पास में कहूँ रहेगी। जब ज्यादा मूड खराब होता तभी दूर जाएगी। अच्छा, कभी कभी होता है। हाँ, ये बीमारी अगर कहीं खो जाती है तो कैसे आपको पता चलता है कि कहीं गई? अब ढूंढी थे उनको पता लगा हुआ भेजी थे तभी पकड़ के आते हैं। चलिए, हमारे साथ और भी एक चाची जी हैं। चाची जी, जो है चुनाव होने वाला है यहाँ से विधायकी का, किसको वोट दिया जाए आपकी बात? बाबा गोरखनाथ जी को, साइकिल को या कमल को? कमल को। अब भैया बाबा गोरखनाथ। नहीं भैया, दबाव ना बनाइए भैया, ये इनका निजी मामला है भाई। साइकिल को वोट अच्छा करने वाली है, किसको किया जाए? चलिए ठीक है, चाची जी को जानकारी नहीं थी, कोई बात नहीं। और भी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं और हमारे भाई साहब हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे। 2 मिनट। आज हम लोग कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो है कवरेज कर और डर के मारे अपनी समस्याओं से झेलते रहते हैं, लेकिन बोलते नहीं, बताते नहीं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। बताएंगे नहीं, परेशान भले रहेंगे। माता जी, वोट किसको किया जाए आपकी बात? साइकिल को या कमल को? कमल है? कमल को क्या लाभ मिला है माता जी? हम कमल के फूल है। साइकिल तो हमारा रोजी नहीं आया भैया। साइकिल रोजी है तो फिर क्या है, आप साइकिल भागती है? साइकिल के पंचर हम बनाएंगे। अच्छा, ओ माता जी तो एकदम पूरा एकदम परफेक्ट बता दीजिए। साइकिल तब तो आप पंचर से दिया है। हाँ, तो क्या बताएं? तब तो माता जी फिर अब तो आपका परफेक्ट हो गया कि साइकिल पे। लेकिन यहाँ है भैया क्यों तीन बना है। कितनी उम्र है माता जी? 12 साल हो गए हमारे पति की मारे। हमारे कुछ गाना है घर देखा था हमारा। ये आपका घर है? हाँ, सब रोड में बस चाहे जाड़ा रहा चाहे गर्मी रहा या इसमें बीता है। ये आप देख रहे हैं कहीं न कहीं माता जी का ये आशियाना है। माता जी, आप इतनी उम्र है, कितनी उम्र है माता जी आपकी? अरे है ये 65 समथिंग जो है, 65-70 साल माता जी बता रहे हैं, लेकिन ये 65 साल की तो हुई होंगी। और ये माता जी का आशियाना है। माता जी इसी के नीचे लेटती हैं। बताइए, अब आप देखिए, इनके पति भी नहीं है, इनके पति भी खत्म हो गए हैं कहीं न कहीं। तो इस दर्द को समझने वाले कौन होंगे यहाँ से? अच्छा माता जी, आपके यहाँ से जो प्रधान जी हैं, कभी आपने उनसे कहा नहीं कि भैया हमारे लिए भी कुछ करिए? माता जी, आपके लड़के उड़के हैं नहीं? क्या लड़के हैं? 2 लड़के हैं। तो आपके लड़के कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं? यही करत। अच्छा अच्छा, ये मतलब किराना की दुकान है? सफलाई। अच्छा सर, तो ये लोग तो भी कहीं ना कहीं, आज तो सब इतना बढ़िया सिस्टम चल रहा है माता जी, कि ऑनलाइन करवा दो, अपने आप चले जाएंगे। अच्छा, टोटल सब जाके जनसेवा से ऑनलाइन करवा दो। प्रधान की कोई जरूरत है, प्रधान उसमें सत्यापित करके आय प्रमाण पत्र बना देंगे, उसके बाद ऑनलाइन हो जाएगा, अपने आप जो है पेंशन बन जाएगी। आ जाइए भैया, 2 मिनट आइए। ये आपके लड़के हैं क्या? तो भैया, ये माता जी आपकी है, क्या नाम है आपका? रमेश कौशल। रमेश कौशल जी। तो यार कौशल जी, कहीं न कहीं तो आप लोग तो ऐसे ही बुद्धिमान होते हैं कहीं न कहीं। देखिए, बिजनेस करने वाला इंसान तो वैसे ही बुद्धिमान होता है। तो आप 65 साल की माता जी हैं, तो आप पेंशन क्यों नहीं बनवा पाए आज तक? अभी तक क्या समस्या थी? खाओ कमाओ, यहाँ यही फुर्सत नहीं मिली भैया। 70 रुपया लगता है ऑनलाइन करवाने में भैया। हाँ, 70 रुपया कुल ऑनलाइन करवाने में लगता है। तो उसमें से कहीं न कहीं करवा लेते 1500-2000 रुपए महीने आता है। तो उसमें से कई गुना माता जी का जो है पेंशन अब तक निकल आया होता। सही है, लेकिन अपने पास दवाएं पानी से फुर्सत नहीं मिला। दिन भर रोजगार में बाहर जा रहा हो तो फिर कहीं न कहीं आप लोग जाइए जनसेवा केंद्र पर, जो है वहां से बता दीजिए भैया मुझे वृद्धा पेंशन के लिए मुझे आवेदन करना है, तो आपका पेंशन जो है यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे और बना करके आपको दे देंगे। सब बना रहा, लेकिन जो है वहाँ प्रधान के यहाँ दिए थे, दस्तखत हो गया था, बता दिए कि अब आ जाएगा। लेकिन KYC में भी अपना नंबर लगवा दिए हैं, वो काम हो गया है, लेकिन अब नहीं आ रहा है, क्या करें? तो अब की बार किसका माहौल रहेगा?
किसको जिताया जाए? अरे भैया हम तो वही हैं जहाँ पे हैं, हम्म, जो बदनाम है तो चाहे वो जहाँ जाएगा वही कहा जाए, तो हम लोग वही हैं। कहाँ है? हम लोगों का सीधा वही जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उसी पे जाएंगे। चलिए ठीक है भाई साहब, कमल के फूल पे है, माता जी साइकिल पे है। माता जी का कहना है कि कहीं न कहीं मेरी रोजी रोटी है, मैं साइकिल ही बनाती चली आई हूँ और मैं साइकिल ही मेरी रोजी रोटी है, मैं साइकिल पर रहूंगी। और ये इनके पुत्र हैं, ये कहीं न कहीं कौशल जी हैं, ये इनका कहना है कि मैं कमल पे फूल पे रहूंगा क्योंकि ये मेरा संकल्प है। कहीं न कहीं ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब की, देखिए हर कोई सब वोट बात अपना ठीक है स्वतंत्र आपकी, हम मानते हैं कि साइकिल पर दो या हाथी पे दो या कहीं और दो, लेकिन हम लोग बदनाम हैं कि ये लोग कमल के फूल के अलावा कहीं जाएंगे नहीं। क्या बड़े नेता भी ऐसे कहते हैं? क्या अखिलेश जी ने कहा हमारा है? कोई वो नहीं है कि हम एक ही पार्टी से जुड़े रहे। जी चलिए ठीक है हम भाई। किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टी वाला आता है तो अपना काम बना के चला जाता है, जी सीधी बात है ना। वैसे हम बदनाम हैं। तो भाजपा से आप फिर कहा बनवा पा रहे हैं इतना बढ़िया? हमें किसी से कोई वो नहीं दुखड़ा रोना है, हाँ, बस हम लोग जो संकल्प नहीं लिए हैं कि हमें जो जहाँ करना है वो वही हम करते हैं बस। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमारे साथ जुड़ते थे। और हमारे बहन जी हैं, बहन जी अच्छा, ये बहन जी का घर यहाँ से नहीं है और ये अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद था। इस समय आज हम मिल्कीपुर के सतनापुर में मौजूद थे और लोगों से हम जानकारी लिए, यहाँ की जानकारी लेकर के हमको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ का क्या माहौल है और किस तरह से यहाँ कौन सी पार्टी के लोग यहाँ से विधायक बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवधी क्रिएटर।